सम्यक वर्धिनी क्रिया में ये सब ग्रहण करना होगा। और जो पूजा पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित है वही पूजा सम्यक्त क्रिया में ग्राह्य हो सकती है, जो छद्मस्थों ने अपने विवेक से संशोधित की है अथवा परिवर्तित की है या परिवर्धित की है, न्यूनाधिक की है, वो पूजा सम्यक्त क्रिया है। ऐसा निर्णय विचारणीय की श्रेणी में आएगा। हीन भी तो कर दिए, निश्चित रूप से किए। और परिवर्धित का अर्थ ये हो गया कि उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अलग से जोड़ दिया है। उदाहरणार्थ, जयमाला के विषय में अपन ने शास्त्रों में देखा कि भगवान की स्तुति करना जयमाला है। और अब क्या हो रहा है जयमाला में? 12 भावना हो रही है। 12 भावना कहाँ से होगी जयमाला? जयमाला का अर्थ ये थोड़ी कि आप कोई भी कविता लिख दो, उसमें भगवान का गुणगान होता है। जयमाला शब्द देखिए आप क्या कह रहा है। जय का अर्थ होता है भगवान ने जिन दोषों पर जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने से उनके अंदर गुण प्रकट हुए हैं। उन गुणों की माला का अर्थ होता है गुणों का समूह। उसको अपन अब शब्दों में, काव्यों में, संगीत के साथ प्रकट करते हैं, वो जयमाला है। तो फिर जैसे कब हुई तरंगी गोद आदिश्वर महाराज से, इसमें ये जो है तो वो सब क्या है कि वैराग्य के पद लोगों ने जोड़ दिए हैं और अपनी वेदना की, अपनी कहानी जो है, अपनी दुख गाथा, वो भी लोगों ने जोड़ दी है। मारी दीन तणी सुन नींद, ये सब क्या है कि अलग से आप विनती करो ना। जयमाला में क्यों कर रहे हो आप? जयमाला तो भगवान के गुणगान का प्रसंग है। आप प्रथम देव देख लीजिए ना, प्रथम देव वाली पूजा कितनी भव्य है वो। और अन्य भी पुरानी पूजा देख लीजिए ना। संस्कृत की जयमाला भी होती है, हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल हो सकती है। संस्कृत की पूजा हो सकती है। ज्ञानपीठ पूजांजलि में कितने सारी नहीं, संस्कृत में पूजा हो सकती है तो संस्कृत की जयमाला क्यों नहीं हो सकती? और आप भगवान की भक्ति करते करते बीच बीच में ये बोलते हैं कि संसार महादुख सागर में गोते खाता आया हूँ, अभिषेक की धार करता हूँ। ये क्या लगा रखा है? आप कहाँ से आ गए वहाँ भगवान की भक्ति के बीच में? आप भक्त बने रहिए, अपनी स्टोरी मत बताइए। अपनी बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो सब जानते हैं। जयमाला है हाँ ठीक है। तो मतलब इस टाइप की जयमाला होनी चाहिए हो सकता, बिल्कुल, जिसमें भगवान का गुणगान हो वही जयमाला होगी। क्योंकि जयमाला शब्द का ही अर्थ ऐसा है। जय का अर्थ दोषों पर विजय, और दोषों पर विजय का अर्थ होता है गुणों का लाभ, गुणों की उपलब्धि, गुणों की प्राप्ति। और उनकी जो माला है, अब अपन संगीत में और लय में और छंद में जब गाते हैं तो वो माला के जैसे सुंदर लगती है, तो वो जयमाला कहलाती है। पंचकल्याण के स्वतंत्र अर्घ्य चढ़ाए जा सकते हैं, और उनका वर्णन करो तो फिर उनमें कोई गुणगान कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ज्ञानमती माता जी ने भी जैसे कुछ वो विधानों में लिखा कि ना, मैं कभी इस गति में गया, उस गति में गया, इस प्रकार से। वो आचार्यों की पद्धति से थोड़ा सा अलग हो जाएगी वो बात। अगर अपना वर्णन प्रारंभ हो गया तो थोड़ा भिन्न हो जाएगा वो। आप स्तोत्र में सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में उन्होंने जी भर के भगवान की भक्ति कर ली, और अंत में वो भावुक होकर के ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने पूर्व भाव में कभी आपका नाम भी पसंद नहीं किया,
मैंने आपकी पूजा नहीं की, मैंने आपकी कथा नहीं सुनी, तो उसका ये नतीजा निकला कि अभी तक मैं संसार के दुखों को प्राप्त हुआ हूँ। ये उन्होंने कहा और फिर अंत में प्रार्थना भी की कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लीजिए। तो ये एक छोटा बन करके कर रहे हैं, इसमें कहीं भी अपन ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं भगवान के साथ, और अपन कर भी नहीं सकते। अपन उनका ज्ञान सुन सकते हैं दिव्य ध्वनि से अथवा आचार्यों के वचनों से। पर जो अब देखिए, भगवान की भक्ति परमात्मा की आराधना है, आत्मा की आराधना नहीं है। इसलिए परमात्मा की आराधना में परमात्मा का गुण, परमात्मा का गुणगान ही विवक्षित है, और आत्मा का गुणगान जिसको इष्ट है वो ध्यानस्थ होकर शुद्धोपयोग में जाकर आत्मा की भरपूर आराधना करे जी भर करके। परमात्मा के सामने क्यों वो वचन बोले जाएं, भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, ये बात आप भगवान के सामने किस मुंह से बोल सकते हो? और मान लो भगवान ने पूछ लिया तो भटक क्यों रहे हो संसार में, क्या उत्तर देंगे? और जैसे आपने ये कहा, उज्जवल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी, और भगवान ने कह दिया कि वहां क्यों खड़े हो, यहां बैठो। जो वैसा होता है जैसा तुम कह रहे हो, उसका स्थान तो वहां होता है। तो ये अध्यात्म को भक्ति में स्थान देने का जो उपक्रम है वो वस्तुतः अध्यात्म और भक्ति दोनों के अपरिचय का परिचायक है। माने ऐसा करने वाले न अध्यात्म से परिचित हैं न भक्ति से, क्योंकि भक्ति का रस तो समाप्त हो जाता है। जैसे ही आप ज्ञान की बात करोगे वहां तो भक्ति आ ही नहीं सकती। भक्ति कभी समकक्ष में होती ही नहीं, होती है कि एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो वो क्या पैर पड़ के नमोस्तु करता है? कर ही नहीं सकता। तो अगर आप अपने आप को भगवान के सामने भगवान के समकक्ष सिद्ध करोगे तो प्रणाम कैसे करोगे? ध्यान के विषय को भक्ति के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि दोनों समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में ध्यान के विषय को जोड़ने से न ध्यान रह जाता है न भक्ति रह जाती है, बल्कि अनादर और हो जाता है भगवान का। ऐसे वचन बोलने से अनादर नहीं होगा क्या? सोचो, आचार्य शांति सागर मैंने 9,938 उपवास किए और कोई आकर कहे कि महाराज मैंने 3 उपवास कर लिए, तो क्या होगा? वो विनय कहलाएगी या अविनय? तो इसी प्रकार भगवान के सामने अपने बारे में कुछ नहीं बोलना है। अपना सब कुछ जानते हैं, वो अपने अनंत भवों को जानते हैं, तो अपन उनका ही गुणगान करके ये कर सकते हैं। तो ये अभी सम्यक वर्धिनी क्रिया की बात चल रही थी।